हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए सुटेस लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ठीक ना। आप सब जो है +2 में आप पहला चैप्टर जो पोएट्री पढ़ते होंगे सुटेस लव आई डू नॉट गो, जिसमें जो है हमारे जो मेटाफिजिकल पोएट जो है जॉर्डन साहब है ना, तो उन्हीं के बारे में ऑब्जेक्टिव जितना है सुटेस लव आई डू नॉट का, मैं उन्हीं के बारे में जो वीवीआई होते हैं मोस्ट होते हैं जो आपके सिलेबस में जो दिए हुए मैं उसी के बारे में बताऊंगा। ऐसे में थोड़ा बताता हूँ कि सुटेस लव जो है ये आप सबके लिए बहुत ही पसंदीदार विषय है। जो इंसान जो है लव के पीछे में जो है अक्सर इंसान है ना चले जाते हैं, मगर आपको ये पता नहीं होता है कि लव जो होता है 2 तरह से इंसान काम करता है, या तो सक्सेस हो जाता है या तो उसके पीछे बर्बाद हो जाता है ना। मगर हमारे जॉर्डन साहब जो थे अपने बिलव्ड जो थे उनके पीछे जो थे वो बिल्कुल ही क्रेजी थे है ना। जो अपने बिलव्ड के लिए जो है वो बहुत ही बेचैन होते हैं है ना। मगर जो जॉर्डन साहब जो होते हैं अपने जो बिलव्ड को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर फिर भी क्या था वह अपने कुछ मजबूरी के कारण जो है वो उसे छोड़ पा रहा था, ठीक ना। मगर फिर भी जो है उनकी पत्नियां जो थी उसे छोड़ नहीं रही थी है ना, कि वह रोती बिलखती है ना, बहुत चीज कर रही थी। मगर आज के जमाना जो युवा है वह अभी के दौर में अगर देखा जाए कि युवा जो है लव के पीछे जो है वह भागता चला जा रहा है ना, बर्बाद होता जा रहा है। मगर जो आप जो उस तरफ से जो है ना पीछे मत जाइए। तो कल जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका, जो अभी जो एग्जाम चल रहा है, तो आप जो उस पर ज्यादा फोकस करें है ना, क्योंकि अगर आप लेबर करते हैं ना तो ही आप जो है आपका जो रंग लाएगा, मेहनत लाएगा, वह रिजल्ट पे लाता है, ठीक ना। मगर आप जो है उस चीज को आप छोड़ दें, क्योंकि अभी के दौर में हम देखते हैं जो लास्ट टाइम हो रहा है एग्जाम हो रहा है, मगर फिर भी जो है लड़के जो है लड़कियों के पीछे जो है जा रहा है ना। मगर आप जो है उस तरह से ना करें है ना, क्योंकि वह तो एग्जाम पास कर लेंगे है ना, मगर आप जो क्या होंगे जहाँ के तहे रह जाएंगे। इसलिए जो है आप जो है उस चीज पे दिमाग ना लगाएं है ना। आप जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सुटेस लव जो डू नॉट गो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि याद रखना है कि सुटेस लव जो है ना, सुटेस लव आई डू नॉट गो जो है किसने लिखा है, क्लियर है। और यह जो कंपोजिशन जो है ना, कंपोज जो है किसने किया है, ठीक है। सुटेस लव आई डू नॉट गो को जो है किसने लिखा है, रिटन बाय है ना, तो किसने लिखा है, जॉर्डन। अक्सर जो है ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं कि सुटेस लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, तो किसने लिखा है, जॉर्डन साहब ने, ठीक ना। याद रखना है कि सुटेस लव आई डू नॉट गो जो है किसने लिखा है, ठीक है, जॉन डन साहब, क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पूछ सकते हैं, अलग टाइप से भी ये उल्टा पूछ देते हैं कि जॉर्डन जो है जॉर्डन हैज बीन कंपोज्ड बाय है ना, कि जॉर्डन जो है ना क्या कंपोज किए हैं, क्या अपने लेखन किए हैं, क्या उसने जो है प्रतिपादन किए हैं। तो क्या प्रतिपादन किए वह सुटेस लव आई डू नॉट गो, ठीक है। आप याद रखना है कि जॉर्डन साहब ने क्या लिखे हैं ना, तो क्या लिखे हैं, सुटेस लव आई डू नॉट गो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, या सुटेस लव जो है किसने लिखे हैं, तो किसने लिखे हैं, जॉर्डन साहब ने, क्लियर है। अब देखो इसमें कहता है जॉर्डन इज ए डैश पोएट। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। जॉर्डन इज ए डैश पोएट, जॉर्डन जो है ये जो है वो पूछेगा कि वह जो है किस तरह का पोएट था है ना, कैसा पोएट था है ना, उसकी जो नेचर था है ना वो किस तरह का नेचर था, तो याद है। तो आप याद रखना है कि वह जो था मेटाफिजिकल पोएट था, क्लियर है ना। अब याद रखना है कि सुटेस जॉर्डन जो है वह जो है किस तरह का जो राइटर थे, ठीक है। तो याद रखना आपको जो है वह मेटाफिजिकल पोएट थे, और वह जो था ब्रिटिश से वो बिलोंग करते थे, याद रखना, क्योंकि वह जो थे ब्रिटिश पोएट थे, क्लियर है। फिर उसके बाद याद रखना है कि जो उसी तरह हम बोले हैं कि जॉर्डन इज ए डैश पोएट, वो क्या था, ब्रिटिश पोएट था, क्लियर है। देखो अब बताते हैं कि जॉर्डन साहब के लाइफ में जो है था ना बहुत तरह के जो है सिचुएशन आए थे, क्योंकि जॉर्डन साहब जब बिलोंग्स कर रहे थे, क्योंकि वह जो था वह एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और वहां पे जो था कैथोलिक फैमिली वहां पे बिलोंग करते थे, जिनके कारण उनके लाइफ में उनके परिवारों में बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। जिनके कारण जो है उसे जो उस शिक्षा में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है उसे क्या रोमन कैथोलिक फैमिली के कारण जो उसे क्या कर दिया, उसे वहां से लीव करवा दिया, यानी फोर्स के आधार पर उसे जबरदस्ती कारण जो है उसे वहां जो बिना डिग्री के कारण ही उसे क्या कर दिया, उस कॉलेज से उसे क्या कर दिया, बाहर कर दिया था, ठीक है ना। उसके संघर्ष बहुत जारी था, मगर वह
कभी पीछे नहीं हटे थे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो वही अगला पॉइंट है, हु वाज फोर्स्ड टू लीव, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। आपको हम बताएं कि वह बिना डिग्री से ही, है ना, वह जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या करते उसे भगा दिया था, है ना। तो किसे भगा दिया गया था? हमारे जॉर्डन साहब को। क्लियर है? जॉर्डन साहब जो थे अपने वाइफी से, है ना, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। क्या करते थे? बहुत ज्यादा, जो कि उनको उनकी वाइफी जो थी वो क्या थे? एन मोरा थी, है ना। आपकी ट्रेडिशनल में जो अगर देखा जाए कि इंसान जो है लव किया करता है ना, मगर आज की जो दौर जो लड़का सब है, आप जो देखे होंगे लड़का सब क्या आता है, दिस टाइप ऑफ द, है ना, टेम्परेरी लव, है ना, दैट इज ऑफ, है ना, आप देखे होंगे वह जैसे एक रूटीन लव करते हैं। क्या करते हैं? रूटीन लव, है ना। सोना बाबू करते हैं और बात नहीं करते तो दोनों क्या मुंह फुला लेते हैं, आप देखते होंगे ना। तो वो चीज नहीं, लव जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लव वर्ड है ना, जो इनकी व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। मगर आज के जो बॉय हैं, है ना, बहुत ही कंजेस्टेड हो गए हैं। वह जो क्या करते हैं, सिर्फ लव के पीछे पड़ते हैं, दिन भर व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, है ना, ट्विटर चलाते हैं, मगर ये नहीं जानते कि हमारी जो लाइफ जो है वो कहाँ जाकर बनेगा, है ना। मगर आप जो है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ जो व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, मगर आप जो है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सही है ना। जॉर्डन साहब जो थे हमारे, जो थे वो बहुत ही लव, जो डीपली लव होता है ना, बहुत ही समंदर की गहराइयों से तक उसे प्यार करते थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि उनकी जो नॉलेज थी, है ना, नॉलेज नाम सुने होंगे, जो उनके पास ज्ञान थी वो किस तरह के ज्ञान था। ठीक है, तो वो देखेंगे, कहता हु इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट स्टार एंड एलिजेस, है ना, एंड शैमर्स। वह जो था कि उनके पास जो था कि वह उनके पास जो बेहतर नॉलेज था, वह किस तरह का नॉलेज था। वो जब उसे फोर्स के आधार पर जब उसे हटा दिया गया था हमारे जॉर्डन साहब को, तो वह जो था कि बेचारा जो था क्या करेगा क्या आखिर, है ना। तो वह जो हमारे जॉर्डन साहब जो क्या बन गए थे, एक पादरी बन गए थे। क्या बन गए थे? आखिर तो कुछ तो करना होगा। आप जानते हैं कि पादरी क्या होता है? आप जानते हैं ना कि जो एक फादर होता है, ठीक है, जो जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद में एक प्रकार से धर्म गुरु होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो थे हमारे जॉर्डन साहब भी एक गुरु बन गए थे ना। क्लियर? तो वह बोलते थे कि वह जो था उसे किस तरह का नॉलेज था, है ना, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज था। किसे? हमारे जॉर्डन साहब को। अक्सर जो आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, ठीक है, क्या पूछेगा कि वह जो है, आपको याद रखना है कि वह जो नॉलेज था उसका, ठीक है, तो क्या क्या था? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, है ना। याद रखना है कि ये सटार एलिजिस इसका पास था और सेमर्स, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है कि ये ऑप्शन में दे देगा, है ना, 3 को दे देगा और लास्ट में नन दे देगा, ठीक ना, या हो सकता है ऑल दे देगा। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जो अक्सर ये जो है पूछते हैं, ठीक है। अब हम क्या बताए कि उसके बाद है जॉर्डन, है ना, जॉर्डन शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डन स्टडीज लॉ एंड रीड, है ना। वह जो था लॉ की भी पढ़ाई किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि जब उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया था, जब उसे जो है फोर्स के आधार पर क्या कर दिया था, हटा दिया गया था, मगर वह जो क्या किया था, वह हमारे जो है लॉ भी उसने पढ़ाई कर लिया था, ठीक है। वह संघर्ष के पीछे कभी हटा नहीं, ठीक है। और वह लॉ को और किस चीज का पढ़ाई किया? थियोलॉजी। ये जो अक्सर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ये लाइनिंग है, ठीक है। आप याद रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंस जो लाइन होते हैं जो आपके बिहार बोर्ड में जो है अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या पूछे जाते हैं? दैट दौ लव्स मी एज, है ना, दौ साइड्स इज फॉर्म। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया, आपको मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं। जो मोस्ट इंपोर्टेंस जो लाइनिंग्स होते हैं ना, मैं आपको एक जगह करके आपके वीडियो में दे दिया हूं, आप चाहे तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो इनके जो लाइनिंग है का जो लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, याद रखना है कि सुटेस लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है नॉर इन द हॉप द वर्ल्ड कैन सॉ ए फ्यूचर लव फॉर मी, ठीक है। आप देखते होंगे बॉयज होता है ना, अपने प्रेमिका को जो है इंप्रेस करने के लिए वो कई तरह के बहाने ढूंढते हैं ना, को कभी कभी बोल देते हैं मैं आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के लाऊंगा, है ना। आजकल के खतरनाक बच्चा ऐसा देखो, वह क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, चांद तारा 8 मिलता है ना, 8 देखे होंगे, 8 5 का मिलता है, उसी तो एक ले देता है इंप्रेस करने की, देखो मैं तुम्हारे लिए चांद तारा ले आया। तो ऐसा बात नहीं है ना, आप कुछ भी कर सकता है, मगर आप जो ऐसे ना करें। तो वही कहता है कि नॉर इन द हॉप द वर्ल्ड कैन सॉ हाउ ए फ्यूचर लव फॉर मी, है ना। ये लाइनिंग जो किससे लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है सुटेस लव आई डू नॉट गो से लिए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों जो है
आप जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि जॉर्डन का जो है जन्म जो है ना कब हुआ था, आपको याद रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीवीआई है, ठीक है, कि जॉर्डन जो है इनका जो जन्म कब हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था इसका 1572 में। याद रखना है कि जॉर्डन का जो जन्म कब हुआ था 1572 में हुआ था, ठीक है। ये अक्सर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फिर जॉर्डन वाज डाइड इन, इसका जो मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था, ठीक ना, कब हुआ था 1631 में। क्लियर बात करना। अब देखते होंगे बच्चों कि जब ये सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जब चैप्टर चालू हो जाता है तो लड़कों से और लड़कियों के चेहरे पर एक प्रकार का मुस्कान आ जाता है। आप देखते होंगे है ना, पूरा मुस्कान आ जाता है, जिस प्रकार लगता है कि उसे कुछ हो गया हो, है ना। लड़का सोचता है, अपने आप को राज समझता है ना, दिल वालिया दुल्हनिया ले जाएंगे, आप मूवी देखे होंगे है ना, सोचता है राज आ जा, है ना। आप सोचते होंगे है ना कि मेरी बाहों में आ जाए, इससे सोचता है ना। और लड़की सोचता है अपने आप सिमरन समझती है कि मैं आ रहा हूं, है ना। तो मतलब वो सब समझना नहीं है ना। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जो है वो है ना, खुद को है ना राज मत समझा के रहो, है ना। और लड़की जो खुद को है सिमरन समझ लेती है ना। तो उस तरह की बात समझो मत, ठीक है ना। इसमें कहता है कि हु स्टेयर आर लाइक्स रेन्स, है ना। कहता कौन जो है रेन की तरह वो रो रहा था, है ना, कि बारिश की तरह रो रहा था, है ना, सावन की घटाओं की तरह रो रहा था, है ना। तो आजकल जो होता है कि थोड़ी सी दूरियां नहीं होती है तो दोनों जो है रोने लगता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है ना, कि चलो सिमरन, है ना, तुम्हें लेके भाग जाते हैं, फिर बाढ़ फिर है। आज के दुनिया में एक ऐसा कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि कुछ होने लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है दोनों को, है ना। पढ़ाई लिखाई बाहर में जाए, कहीं कुछ जाए, है ना, कहीं को टेंशन ही नहीं है। तो मतलब जो है उस तरह से नहीं है ना। तो थोड़ा से पढ़ता नहीं, थोड़ा से होता नहीं, उम्र चढ़ता नहीं है ना, तो हो गया, है ना। नहीं कहते हैं लाइफ में उम्र 55 हो गया 56, है ना, पता वो सब मत करना नहीं है, ठीक है। तो अभी की सरकार ने आप सबके लिए जब बहुत बेहतरीन कर दिया है लड़का लड़की के लिए, क्यों आप जानते हैं कि अभी अपडेट दिया गया है कि लड़कियों का एज जो है 18 से अब जो है 21 एज कर दिया है ना। तो आप भवाइए मत, है ना, क्योंकि आपके लिए किया गया है ताकि आप जो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है अपने को इंजॉयमेंट करें, है ना, कि आप तो और मजा आएगा, ऐसा बात नहीं है ना। सरकार आपके लिए फायदेमंद की है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि हमारे जॉर्डन साहब जो है यहाँ पे राइटिंग भी किए हुए हैं कि हु स्टीयर आर लाइक रेन्स, जो है कौन जो है रेन की तरह, बारिश की तरह जो रही थी, उसकी कौन रो रही थी, हिज वाइफी, है ना, उनकी जो वाइफी जी थी रेन की तरह रो रही थी। क्यों रो रही थी, आपको पता है कि वह चाह रहा था कि वह जो मुझे छोड़ के ना जाए, ठीक है। ना जाए मतलब जो है आप सब सुने होंगे, जब किसी से मोहब्बत हो जाता है, इश्क हो जाता है ना, जब रियलटा हो जाता है, रियल रूप से हो जाता है, तो वो चाहता है कि उसे जो है छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि वह जो है आप हर कोई से, अगर आप कर्ष है, आपके अंदर में कर्ष है ना, मोहब्बत है, रियलिटी है, तो आप रोने लगते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से उनकी बात ही थी, क्या थी, रोने लगी थी, ठीक है। ठीक कहता है द रेडनेस ऑफ दी अपेयर डैश टू द पोएट। आपको जस्ट बताया कि अगर लाइफ में अगर आपके दिलों में अगर कर्ष है ना, होता है ना, तो आप में जो है कुछ अलग प्रकार की अनुभव होता है, ठीक है। तो अनुभव क्या है, तो वही कहता है क्रूरल टाइप का, ठीक है। तो आप में क्या कुछ जो होता है, कुछ निष्ठुरता होना चाहिए, मतलब जो आपके निर्दयीपन होना चाहिए। अगर आप हर जगह अगर आपने आप में काइंड पर लाएंगे तो कभी कुछ होगा नहीं, ठीक है। फिर कहता है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन दी सन। इसमें कहता है कि कौन जो है ना, बहुत स्पीड से, कहता है कि सूर्य से भी तेज वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा, है ना। कौन कहता है, तो आप सब देखते होंगे कि अक्सर जो है लड़कियां जब कॉल करता है, व्हाट्सएप पे कॉल कर देता है या वीडियो कॉल कर देता है, क्या कहता है कि आ जाओ जाना, है ना, आ जाओ सोना, आ जाओ, है ना। वो सोचता समझता है, छज्जी तजी फान के उसके घर पे डायरेक्ट भाड़ी फेरा है ना। कुत्ता फोन रहा है या कुत्ता भौंक रहा है, कोई मतलब नहीं है, उसे उससे मिलना है ना। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो वही इसमें समझाता कुछ और है, मगर लड़का लोग लड़की सब कुछ और समझने लगता है ना। मैंने आपको क्या बताया, जो डीडीएल में बताया था कि क्या कहता है, राज है ना, राज सिमरन के फेरा में पागल रहता है, तो वो चीज आप में नहीं बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि वह जो है जॉर्डन साहब जो है सूर्य से भी तेज, है ना, वो कहता है मैं तुम्हारी गतियों से भी तेज मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा, सिर्फ एक बार तू सिर्फ कह के देख, है ना, मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, ठीक है। फिर कहता है कि जॉर्डन इज गोइंग टू डैश, है ना, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, है ना। वह जो अपने पत्नी जो है कहां से जो है वह क्या करता था, वो छोड़ के जा रहा था, तो कहां से, जर्मनी से, ठीक है ना। आप याद रखना कि अक्सर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछते हैं, ठीक है, कि हमारे जॉर्डन साहब जो है किस जगह को वो त्याग कर वह जा रहे थे, क्योंकि ये समुद्री यात्रा पे हमारे जॉर्डन साहब जा रहे थे, और उन्हीं की याद पल में, यानी कि उन्हीं की याद में वह जो है यह पोएम को लिख रहा था, लिख डाल रहा था ना। क्लियर है। उसके बाद कहता है डेस वांट्स टू
है ना, ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कहता है कि कौन जो है ना, वह जो है एक्सेप्टेड कर रहा था कि मृत्यु को। वह कह रहा था, जॉर्डन साहब जो वो जान रहा था कि अगर मेरी डेस्टिनी होगी, अगर मेरी भाग होगा, है ना, तो मैं तुम्हारे अगले जन्म में मैं तुमसे फिर मुलाकात, है ना, हो जाएगा, है ना। ये वह बहुत ही भावुक मन से बोल रहा था। जिस प्रकार से जब आप सब जब प्रपोज करने लगते हैं तो आप सब क्या करते हैं, बहुत तरह के आप डायलॉग्स होते हैं। तो कहते हैं क्या है कि हिल इज फ्लाई, है ना, रिवर इज ड्राई, बट डोंट परस्यू इट, है ना, डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट यू। ऐसे बोलते हैं कि पहाड़ जो है उड़ सकता है। आप ऐसे बोलते होंगे, पहाड़ उड़ सकता है, नदी सूख सकती है, पर यह संभव नहीं कि मैं तुमको भूल सकता हूं। आप ऐसे बोलते होंगे ताकि आप इंप्रेशन लाए, है ना। तो वह चीज है यहाँ पे कहता है कि जॉर्डन साहब का एक्सेप्टेड कर देता है कि अगर मेरी मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं है, मगर अगर मेरी भाग होगा तो मेरी डेस्टिनी होगी या मेरे पुनर्जन्म होगा तो फिर तुमसे मुलाकातें होगी। ठीक है, तो वो कौन कहता है, जॉर्डन साहब, याद रखना। ठीक है, फिर कहता है कि कहता है डन, कहता है कंपेयर्स हिज जर्नी टू दी। कहता वह किससे कंपेयर करता है, वह सूर्य से कंपेयर करता है। ठीक है, फिर कहता है कि दे हु कीप एन अनदर ए लाइफ कैन नेवर, है ना। कहता है कि कोई भी पार्टनर होता है, कोई भी हम पार्टनर्स होते हैं ना, तो हम उससे क्या करते हैं, एक कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि ताकि जो उनसे एक बेहतर हमारी लाइफ हो। हम सब सोचते हैं कि हम दोनों अगर एक साथ हो जाए तो एक छोटी सी मकान हो जाए, है ना, एक छोटी सी जो सुंदर हो, जो अपने सपनों का महल हो, जो हम और आप हो, है ना, और हम दोनों जो है लाइफ को बिताएं। इस तरह से हम सोचते हैं। तो हमारे जॉर्डन साहब जो है, वह जॉर्डन साहब पे जो टोटली जो इंपॉर्टेंस जो है, सुटेस लव आई डोंट गो से सबसे जो इंपॉर्टेंस जो ऑब्जेक्टिव है मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, ताकि आप जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जो है बी फोकस, है ना, एग्जाम बोर्ड। ठीक है, तो आप जो एग्जाम बोर्ड पे फोकस करें ताकि जो आपको जो अच्छे से रिजल्ट आए। ये मेरी ओर से जो है शुभकामनाएं। ठीक है।